58,000 करोड़ का घोटाला कर दिया इन्होंने। 10 साल से भूखे बैठे थे ये लोग। केजरीवाल जी 58,000 करोड़ छोड़ के गए थे और ये बोल रहे खजाने में 1 रुपया नहीं। केजरीवाल जी पूरा खजाना खाली कर गए। बताइए कितने शर्म की बात है। ये महिलाओं को 2500 रुपया नहीं देना चाहते। ये सब नजर सबकी पैसे पे है, जबकि एक मंत्री को 7 करोड़ से 8 करोड़ से 20 करोड़ रुपए तक सरकार खर्च करती है। बंगला फ्री देती है, तनख्वाह देती है, पानी फ्री देती है। यही केजरीवाल ने कह दिया कि भाई जब मंत्रियों को मिलता है तो जनता को क्यों ना मिले। तो जनता पहली बात देखिए धांधली हुई यूपी दिल्ली के इलेक्शन में। परवेज वर्मा जी को कहा मुख्यमंत्री बना देंगे, बनाया नहीं। और अभी भी देखिए सरकार ज्यादा दिन चल नहीं पाएगी। परवेज वर्मा जी पे बात भी चल रही है, बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं कि सरकार जो है गिर सकती है किसी समय, क्योंकि घोटाले। सरकार कैसे गिर जाएगी? अरे बहुमत है तो आप ये झूठे आरोप लगा रहे हैं कि जीरो बैलेंस हो गया खाता, ये कैसे हो गया भाई? ऑडिट कराओ। अब सूखा है, अब देखते हैं कैसे करते हैं। अब जो इनको वादे करे हैं अभी तक तो कुछ हुआ है नहीं है। अब महिला के लिए बोला 2500 पे डालने के लिए, और 2500 उस खाते में जाएंगे जो पहले जब शुरू में सरकार बनी थी मोदी जी के, तो 15 लाख रुपए का वादा करा था। तो जीरो अकाउंट जो खुले थे कुछ महिलाओं ने खुलवाए थे, उनके ये वादे सब वादा बेकार है। 2500 जाएंगे जब पता लगेगा, जनता को पता लगेगा कैसे इनको वादे करे हैं। रही बात एक स्कूल की, स्कूल से पहले से ही काम हो रखा है, मैं सब चीज अच्छा हो रखा है। अब बिजली का बिल कितना आएगा सब पता लगेगा। अब जितना गर्मियों में कट होगा बिजली का, सबको जनता को पता लग जाएगा। क्यों लग रहा है जनता ने जनादेश क्यों दिया? ईवीएम जनता ने दिया। ईवीएम जब तक ईवीएम नहीं हटेगा जब तक कुछ नहीं होना। तो लगता है कि आपको भाई साहब घोटाला ईवीएम में हुआ है। घोटाला पूरा हुआ है। जब तक ईवीएम नहीं हटेगा जब तक कोई कुछ नहीं हो सकता। जनता ने एक बात बताइए, जनता ने पूरा वोट दिया है। भाई हमारे यहाँ विधायक है, विधायक को हम जो काम करे उसको वोट देंगे ना। अब केजरीवाल विधायक वैसे कोई भी हो, हम उसको वोट नहीं देंगे उसको। हमने केजरीवाल दिल्ली में अच्छा काम कर रहा था, अब समझ नहीं आया एकदम कैसे हो गया, क्या हुआ। तो आपकी बार महंगाई का, बेरोजगारी का दब गया, फ्री की राजनीति रही। अच्छा, फ्री की राजनीति रही। अब मोदी जी पहले तो 5 रुपए वाली थाली निकाले जो हर झुग्गी को देनी है उन्हें। 5 रुपए वाली थाली, फ्लैट निकाले उन्हें देने के लिए। जो होली पे देना है, सिलेंडर देना है, वो हाँ देना है। पहले अपने वादे पूरे करें जैसे केजरीवाल करता है, बैठते सीट पे धड़ साइन करता है और तुरंत 3 दिन बाद में लागू हो जाता है। ऐसा काम करें, ये नहीं अभी तो खाली चढ़ाई कर रहे हैं। ये सरकार जो है ना बीजेपी की सरकार है, और ये आरएसएस की चुनी हुई सरकार है। आरएसएस के बिना चुनाव के ये मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए। हमारे मोदी जी के, हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी का ये वायदा था देश की जनता से, दिल्ली की जनता से, कि पहले सबसे पहला जो बिल पास होगा वो महिलाओं का 2500 रुपए का बिल पास होगा। और वो ये आरएसएस की चुनी हुई मुख्यमंत्री बीजेपी की, उसने वो वायदा पूरा नहीं किया, मोदी जी को झूठा साबित किया है। पहले बिल में मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री को, संवैधानिक पद पे सर्वोच्च 140 करोड़ जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को झूठा साबित किया है रेखा गुप्ता जी ने, मुख्यमंत्री ने। तो ये आने वाली सरकार दिल्ली की जनता को कुछ नहीं देगी, झूठ बोलने के अलावा, गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं देगी। अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता को, जिसके नाम पे वोट मिलता है, और प्रधानमंत्री को झूठा साबित करने वाला मुख्यमंत्री क्या दिल्ली की जनता की सेवा करेगा? आप बताओ। तमाम वादे हैं वो पूरे नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी। अभी से ये बहाने लगाने लगे ना। दिल्ली का बजट जो है सबसे पूरे इंडिया में सभी स्टेटों से प्रॉफिट बिल वाला बिल है दिल्ली का। और केजरीवाल ने वो बिल को 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना बिल बढ़ाया है आगे। और इनको भी बिल, बजट को बढ़ाना चाहिए। बजट बढ़ाएंगे, ये भी बढ़ाएंगे, कहीं न कहीं से कैसे भी करके बढ़ाएंगे। बशर्ते मुझे ये लग रहा है कि जैसे मोदी जी ने देश की जो सर्वोच्च संस्थाएं थी, प्रॉफिट वाली संस्था थी, उन संस्थाओं को भी बेचा है, निजीकरण किया है। जैसे मोदी जी वायदा करते थे कि चप्पल वाला भी मेरा भाई बहन हवाई जहाज में दौड़ेगा, और उस हवाई जहाज को, एयरलाइंस को ही बेच दिया। रेलवे के लिए बोलते थे
तो रेलवे का 2 रुपए का प्लेटफार्म 50 रुपए का कर दिया और आम जनता भेड़ बकरियों की तरह जाती है और एसी वाली सारी गाड़ी दौड़ रही है। जिन ट्रेनों की जरूरत थी वो ट्रेनें नहीं बढ़ाई, जिन ट्रेनों में 4 बोगी थी जनरल की जनता की, वहां 2 ही बोगी छोड़ी और जनरल खत्म कर दिया। भेड़ बकरी की तरह हम लोग जाते हैं भर के, और वही ये दिल्ली की सरकार करेगी। दिल्ली में जो संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट संस्थाएं, उनको बेचने पे आएगी, निजीकरण करेंगे। इनका यही उद्देश्य रहेगा। शिक्षा को बर्बाद करेंगे, स्वास्थ्य को बर्बाद करेंगे। इनको यही नहीं मालूम हमको किसको क्या देना है। फिर क्यों जनादेश दिया? जनता ये मीटिंग करते हैं किसी विभाग की और बात होती है किसी विभाग की। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, वो सही है या गलत है मुझे नहीं मालूम, कि जल बोर्ड की मीटिंग बुलाई थी, मुख्यमंत्री जी ने जल बोर्ड की मीटिंग बुलाई थी और बात हो रही है PWD की। तो अब भरोसा नहीं है कि ये मुख्यमंत्री क्या करेंगे, जो अपने देश के चुने हुए प्रधानमंत्री की बातों को। भरोसा नहीं है आप लोगों भाई उस मुख्यमंत्री पे कैसे विश्वास करें जिसकी वजह से दिल्ली की जनता ने वोट दिया, मुख्यमंत्री चुना गया, उसके वायदा को झूठा साबित किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने 31 जनवरी को। उसके बाद भी महिलाओं को बोला 8 तारीख को तुम्हारे खाते में पैसा आएगा, पहला बिल पास होगा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब कह रहे हैं कि दिल्ली का खजाना खाली। अगर सही नहीं बोलते ना तो ये केजरीवाल की सरकार जाती नहीं। आपने ना विधानसभा 70 विधानसभा है ना, एक भी विधानसभा में आप चले जाओ, इनके विधायक थे ना, कितने थे, 62 थे ना, पहले आए थे 67, फिर आए 62 विधानसभा में चले जाओ, एक भी रोड है आपको सही मैन मुद्दे पे आओ आप, मैं सही बोल रहा हूँ, फ्री वाली बात नहीं है, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेगी।